हेलो क्लास। आज आपको मैं चैप्टर 4 करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है हीट जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखिए जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के पास हमारे तीन जो है मेन हीट जोन होते हैं। तो उनके नाम क्या है? फर्स्ट हमारा होता है टॉरिड जोन, सेकंड होता है हमारा टेम्परेट जोन और थर्ड होता है हमारा फ्रिजिड जोन। अब इसको पहले ना आप डायग्राम के थ्रू समझो और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन समझना। ये हमारी अर्थ है और मैंने पहले भी जो डायग्राम बनाए थे ना उसमें बताया था कि जो हमारी ये इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं, और यही लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो ये हमारी पहले तो मैंने बताया कि इक्वेटर होगी, इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है ये हमारा टॉरिड जोन होता है, ये नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है, इसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारा टेम्परेट जोन है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर टेम्परेट जोन है और ये हमारा फ्रिजिड जोन है। ऐसे ही साउथ में आ जाइए, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बाद टेम्परेट जोन है और इसके बाद फ्रिजिड जोन है, यानी कि ये नॉर्थ में भी तीनों हैं और साउथ में भी तीनों। अब देखो इधर मैंने, आप देख रहे होगे कि मैंने ये वार्म, हॉट, वार्म, कोल्ड क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो फ्रिजिड जोन होता है ना, यहाँ पर ठंड होती है, और टेम्परेट जोन जो होता है ना तो वो हमारा क्या होता है, वार्म होता है। और जो हमारा टॉरिड जोन होता है, ये नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी, ये हमेशा बहुत हॉट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और ये हमारा वार्म होता है, फिर ये हमारे यहाँ पर कोल्ड हो गया। अब देखो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, क्यों? शायद मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था कि जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने सन बना दिया, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं, ठीक है, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी हमारी जो इक्वेटर वाली लाइन और इसके आसपास का जो एरिया है ना टॉरिड जोन, इस पर पड़ रही है। तो देखो जो सन के सामने जो वाला एरिया होगा ना उस पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक, और यहाँ से सन से जो रेज निकलेंगी एक तो सीधी जाएंगी और फिर यहाँ से तिरछी होती जाएंगी, यानी स्लांटिंग उसमें जाएंगी। अब देखो यहाँ पर स्लांट होएंगी, अगर तिरछी आएंगी तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी कम गर्मी होगी, और जब यहाँ तक जाएंगी तो यहाँ तक तो रेज पहुँच ही नहीं पाती है, तो यहाँ पर हमेशा ठंड होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो रेज आती हैं, यहाँ पर हमारी जो है गर्मी कम होती है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर तो बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ तक सन की रेज नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए जो फ्रिजिड जोन होता है ना ये हमेशा हमारा ठंडा रहता है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि एक हम कैंडल ले लेते हैं, ठीक है, और एक कैंडल को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद अपने फिंगर को बिल्कुल कैंडल की जो फ्लेम निकल रही है ना उसके पास रखो। जितना आप उसके पास रखोगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो थोड़ी कम गर्मी होगी, उसको और ऊपर लेके जाओगे फिर थोड़ी कम, और बिल्कुल उसको और ऊपर लेके जाओगे तो वहाँ तक तो जो कैंडल की जो फ्लेम है वो पहुँच ही नहीं पाती, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल आपको गर्मी नहीं फील होगी, यानी कि उसकी जो हीट है कैंडल की वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट हमारा है टॉरिड जोन। अब मैंने वहीं बता ही दिया था आपको कि टॉरिड जोन कौन सा होता है। द प्लेसेस ऑन द इक्वेटर और दोज वेरी क्लोज टू इट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉर ऑल और मोस्ट ऑफ द ईयर। देखो मैंने अभी बताया था कि सन के सामने वाला जो इक्वेटर वाली लाइन थी ना उसके सामने, मैंने बताया था ना यहाँ पर कि जो सन के सामने वाला एरिया यहाँ पर हमेशा क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर पड़ रही हैं। ठीक है, इसके बाद है द टॉरिड जोन रेफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर विच इज़ जनरली हॉट एंड ह्यूमिड। अब देखो इनमें इन्होंने क्या बताया है कि द टॉरिड जोन रेफर, देखो जो टॉरिड जोन है ना वो क्या रेफर कर रहा है कि एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के जो आसपास का जो एरिया है वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है, विच इज़ जनरली हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड टॉरिड जोन। इन्हीं एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं, यानी कि इक्वेटर के। ठीक है, इसके बाद है कि कह रहे कि जो इक्वेटर के जो आसपास का एरिया है जहाँ पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। इसके बाद दीज प्लेसेस ऑल्सो गेट हैवी रेन ऑल द ईयर राउंड। कह रहे कि पूरे साल यहाँ पर जो है बहुत भारी वर्षा भी होती है, यानी कि बहुत हैवी रेन भी होती है। द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द, अब देखो टॉरिड जोन जो होता है वो होता कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ड्यू टू विच इट इज़ ऑल्सो कोल्ड ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। और ये कहाँ पर लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टॉरिड जोन कहाँ पर है, ये हमारा टॉरिड जोन है, यहाँ वाला भी टॉरिड जोन है, नॉर्थ और साउथ वाला, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो है टॉरिड जोन।
अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन निकल के आ गया कि टॉर्रिड जोन का हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है दूसरा? ट्रॉपिकल जोन। तो कंफ्यूज मत होना, टॉर्रिड जोन की जगह ट्रॉपिकल जोन भी लिखा आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो टॉर्रिड जोन के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद है द टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन आर नॉट वेरी हॉट। देखो टेम्परेट जोन जो होता है वो ज़्यादा ना तो गर्म होता, बिकॉज सन रेज फॉलिंग इन द जोन आर स्लांटेड, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज है वो स्लांटेड पड़ती है। मैंने पीछे समझाया कि सन की रेज जो टेम्परेट जोन पर जब पहुँचती हो तो वो तिरछी हो जाती है, ठीक है, यानी कि उनका डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। कोज लेस हीट देन इन द टॉर्रिड जोन। इसी वजह से जो है टॉर्रिड जोन के कंपेरिजन में यहाँ पर जो हीट होती है वो कम होती है, ठीक है। देर आर 2 टेम्परेट जोन लाइन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। तो हमारा जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ पर लाई करेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। द साउथ टेम्परेट जोन लाई, अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया? द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल के बीच में है। अब इन द टेम्परेट जोन द 4 सीजन, अब देखो इस टेम्परेट जोन में ही हमारे क्या होते हैं? 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर आर क्लियरली फेल्ड, ठीक है, जो हम पूरी तरीके से फील कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा फ्रिजिड जोन। अब देखो पहले मैं टेम्परेट जोन आपको जो है डायग्राम में दिखा देती हूँ कहाँ पर है, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये रहा हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है, किसके बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फ्रिजिड जोन के बीच में। देखो यहाँ पर हमारा सबको पता है कि आर्कटिक सर्कल होता है, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेट जोन है और यहाँ पर भी साउथ वाला टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल के बीच में। इसके बाद आ जाइए फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन क्या होता है? द फ्रिजिड जोन आर वेरी कोल्ड। ये बहुत ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज हैं फॉल एट अ ग्रेट स्लांट, ठीक है, बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर जरा सी पहुँच पाती है। सो दीज जोन्स गेट वेरी लिटिल हीट एंड आर ऑलवेज कोल्ड कवर्ड बाय द स्नो। ये हमेशा जो है बर्फ़ से ही ढका रहता है। एंड द समर्स आर कूल एंड द विंटर्स आर फ्रीजिंग कोल्ड एंड देयर आर 2 फ्रिजिड जोन। यहाँ पर क्या हमारी 2 फ्रिजिड जोन है। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। देखो जो हमारी फ्रिजिड जोन है, नॉर्थ वाली भी और साउथ वाली भी, किसके बीच में है? There are 2 frigid zone. The north frigid zone lie between the Arctic Circle and the North Pole, यानी कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, ठीक है। और साउथ फ्रिजिड जोन कहाँ पर लाई करती है? अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं जो आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है, ठीक है। देखो सन से जो रेज निकल रही हैं, ठीक है, देखो ये जो बिल्कुल सामने जा रही हैं, तो यहाँ पर तो ये वाली तो हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। जो ये सामने पड़ रही है ना, तो इस वाली एरिया में तो क्या होगा? गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब ये सन की रेज देखो ऐसे जाएंगी, बिल्कुल तिरछी होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो जितनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, क्या यहाँ पर भी इतनी गर्मी होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि ये एरिया तो बिल्कुल सन के पास हो गया और यहाँ पर जो रेज जा रही है वो तिरछी हो जाती, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा, और यहाँ तक तो बहुत कम पहुँच पाती है सन की रेज, तो इसलिए यहाँ पर तो हमेशा क्या होता है? ठंड होती है। आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना और समझना।